ओम शांति। प्यारी दादी गुलजार, जिनको हम प्यार से गुलजार दादी कहते हैं, और ऑलमाइटी शिव बाबा का दिया हुआ नाम हृदय मोहिनी। हमारी दादी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, सचमुच सबके हृदय को मोहने वाली रहीं। उनकी सूरत, मूरत, भाव, सब कुछ, स्वभाव, विशेषताएं और व्यवहार में आती उनकी दृष्टि और वाणी सबके हृदय को मोह लेता। क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से ही देखा, सुना। स्कूल कॉलेज से पढ़ते हुए जब जाती थी, दादी को देखती, मिलती, या कभी भी मंच पर दादी होती, तो उनसे जो मुझे सबसे ज़्यादा खींच हुई, उनकी एकाग्रता की। इतना स्थिर दादी होती, मंच पर बैठी हैं, किसी प्रकार का कोई हिलना डुलना नहीं। यहाँ तक कि उनके नैन भी स्थिर होते और चेहरा एकदम शांत, जैसे सागर शांत हो। ऐसे नैनों से ऐसे झलकता एक गहराई। तो मुझे बचपन में ही ऐसे महसूस होता था कि दादी इतनी स्थिर है, कोई हलचल नहीं है, सभी कर्मेंद्रियां जैसे बिल्कुल शांत है। तो ये एकाग्रता मेरे को एक प्रेरणा देती कि इतनी स्थिरता होनी चाहिए। तो मैं स्वयं को भी देखती कि मैं कहीं ज़्यादा तो नहीं बोलती हूँ, दादी तो चुप रहती है, तो मुझ में इतनी स्थिरता और एकाग्रता आनी चाहिए। बाबा की मुरलियों से भी सीखने को मिलता, और वो जो बाबा का कहा हुआ होता उसे उतारने के लिए जीवन में फिर दादी का चेहरा सामने आता कि हमारा मन इधर उधर ना जाए और सब कर्मेंद्रियां बहुत शांत और एकाग्र दिखाई देनी चाहिए। तो वो जैसे दादी के अंदर एक हृदय की और मनोस्थिति शांत होने के कारण वो कर्मेंद्रियों से भी झलकता था। वो मेरे ऊपर छाप पड़ गई। दादी के पास ही मैं रहने लगी सेवा पर जब आई 1976 से, तो और ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिला। दादी बहुत कम बात करते, और यहाँ तक कि हम दादी के सामने जाते और दादी को मालूम होता ये बात करने आई है, तो दादी मुख से नहीं कहती थी, दादी के नैन ही जैसे हमें आभास कराते कि हाँ बोलो, क्या कहना है। दादी को ही कहना नहीं पड़ता था, और सचमुच हम बात कर लेते। दादी मुस्कुरा कर सुनती। एक बार एक बहन दादी के पास मिलने के लिए आई। दादी को मालूम था, उसने टाइम लिया हुआ था, और दादी उसके पास बैठे और जो वो सुनाना चाहती थी दादी ने सुना। उसकी बातें कुछ ज़्यादा थी, काफ़ी समय लेने वाली थी, पर दादी बड़े प्यार से, जैसे कोई दत्तचित्त होकर, एकाग्र होकर सुनता है, सुनती रही, सुनती रही। मुझे बड़ा लगा कि दादी इतना सुन रही है, एक शब्द भी दादी ने बोला नहीं। और वो बहन बड़े, जो भी उसके मन में था, थोड़ा बीच में आवेश भी आया, थोड़ा उसको बाद में सुनाते सुनाते कुछ एक बातें ऐसी थी जो उसका मन भर भी गया। दादी बिल्कुल प्यार से सुनते रहे। पानी मंगाया, उसको पिलाया, कुछ कहा नहीं। जब वो सुना के शांत हो गई, दादी ने इतनी सारी बातें सुनी, लेकिन कोई भी बातें दादी ने कुछ उसको कही नहीं। एक ही बात कही, अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, तुम बस सोचो नहीं। बस इतनी बात उसको कही, तुम शांत रहो। और वो बहन भी सचमुच चुप हो गई, आगे सवाल नहीं किए।
और कुछ दिन बाद वो बहन फिर से वापस दादी से मिलने आई तो बड़ी हर्षित। मैं तो उससे कुछ पूछ नहीं सकती थी, छोटी भी थी, और दूसरी बात मेरा पूछने का कोई अर्थ भी नहीं था। लेकिन दादी को वो जाकर मिली और फिर दादी को उसने सुनाया कि दादी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमने ये अनुभव किया कि दादी ने सुना बहुत और कहा कितना थोड़ा, लेकिन उस कहने का प्रभाव उस आत्मा पर इतना अच्छा पड़ा। तो वो कोई अचानक तो सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में अंदर ही अंदर दादी को देखकर सोचती थी और सीखा कि दादी के अंदर पहले से ही इतनी शांति की शक्ति जमा है, इतनी निर्णय की शक्ति जमा है कि दादी को बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता। और ऐसे ही दादी हम सबको भी कहती थी, जैसे बाबा कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, स्वमान में बोलो। तो कोई बहन अगर कभी ऊंचा बोल रही होती थी, दादी कमरे से निकलकर बाहर आ जाती, उस बहन तक पहुंच जाती, कहा तुम इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? तुम क्या समझती हो कि सब सुन नहीं सकते? तुम्हारा जिससे काम है तुम उतना ही ऊंचा बोलो, वही ही सुने, सारे क्यों सुने? ऐसे दादी खुद आकर कहकर समझाती। और वो जैसे हमारे जीवन में भी धारणा बन गई कि हमें बहुत ऊंचा नहीं बोलना, जो बात जिसकी है सिर्फ उस तक ही सुनाई दे, बात को फैलाना भी नहीं है और कम से कम शब्दों में बोलना है। पर दादी उतना ही ऑलराउंड भी थी। हम कोई सोचे कि दादी तो ज़्यादा बात नहीं करते, अपने कमरे में हैं या अपनी कारोबार में हैं या बाहर गए हैं, पर दादी का ध्यान भी उतना ही सब तरफ रहता। मुझे दादी कई बार आके पूछती, क्लास के बाद मैं जाती भी थी दादी के पास मिलने के लिए, तो दादी कहती आज मैंने देखा मुरली क्लास में फलाने फलाने बहुत देरी से आ रहे थे। तो कोई बात में तो मैं थोड़ा सोच में पड़ जाती, दादी को किसने सुनाया? पर सचमुच दादी को ना किसी ने सुनाया, ना दादी ने किसी से पूछा। दादी बीच में ही चक्कर लगा करके अपनी गैलरी से ही, दादी की गैलरी से गेट दिखाई देता था, तो मैं समझ गई। तो दादी ने वहाँ खड़े हुए ही चेक कर लिया कि कौन टाइम पर आता है और कौन लेट आता है। तो दादी ने मुझे समझाया, पुष्पा इनको इशारा दो, भले इनसे पर्सनली बात करो, ताकि इनको अपनी उन्नति का ख्याल रहे कि मुरली क्लास में समय पर पहुंचना है। तो दादी अपनी सारी दिनचर्या में भी, स्वयं भी, हम सबको भी अटेंशन खिंचवाती कि जो हमारी नियम मर्यादाएं हैं, धारणाएं हैं, बाबा जो हमें कहता है उसे उसी विधिवत चलाना होता है। दादी अपना भाषण भी खुद तैयार करती। दादी बहुत अच्छी स्पीकर है, आप सबको मालूम ही है, सबने सुना ही है। इतना अच्छा भाषण करती थी, क्लास कराती, टू द पॉइंट, जो टॉपिक मिलता दादी उसके अनुसार बोलती। तो मैंने देखा वो कैसे, क्योंकि दादी खुद ही उस पर चिंतन करती, और मैं दादी से मिलने जाती तो कई बार दादी कॉपी लेकर लिख रही होती थी। तो मैं दादी को कहती थी, दादी आप खुद क्यों लिख रहे हैं? तो दादी ने कहा, मैं खुद इसलिए लिखती हूँ, बाबा ने कहा है कि बच्चे जब भाषण करने खड़े होते हैं तो कई बातें भूल जाते हैं, तो मैं खुद ही बैठकर लिखूंगी। और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही दादी चिंतन करती, तो ज़रूर है वैसा ही सबको वो माल तैयार भी मिलता। और इसीलिए दादी का बोलना, भाषण, क्लास आदि कराना भी बहुत प्रभावशाली होता। दादी क्योंकि यज्ञ की सबसे नंबर 1 संदेशी भी रही, संदेश लेकर आती, दादी खुद हाथ से लिखती। और पहले कई संदेश ऐसे होते थे जो क्लास में सुनाने के होते थे, तो मैं दादी को कहती थी, मुझे पता लगता था दादी संदेश लिख रही हैं, तो मैं बाद में कहती थी, दादी आज क्या संदेश था? दादी कहती, हमने वो मधुबन में भेजा है,
और मधुबन से सब तरफ जाएगा। दादी प्रकाशमणि उसको ओके करके सभी सेंटर्स को भेजेंगे। तो इतना दादी नियम से और मर्यादा से चलती कि हम तभी उस संदेश को सुनेंगे और सबको सुनाएंगे। इस प्रकार से दादी का व्यक्तिगत पुरुषार्थ बहुत अंदर से जैसे एक अटेंशन वाला बड़ा विधिवत चलता, और इस कारण से मैं समझती हूँ कि दादियों के अंदर आंतरिक शक्तियाँ सदा भरपूर रहती। और गुलजार दादी तो बिल्कुल ऐसे फरिश्ता स्वरूप, हल्की और सदा सबको प्रेरणा देने वाली विशेष महान आत्मा हम सबके सामने हैं। और सदा ही उनका नाम लेते ही, और वैसे भी उनसे जीवन में जो कुछ हमने देखा पाया वो याद रहता है और ध्यान पर रहता है कि हमको भी ऐसे ही अपने जीवन को विशेष बनाने के लिए, महान बनाने के लिए इन सब धारणाओं को, विशेषताओं को जीवन में उतारते जाना है। मैं प्यारे दादी जी को शत शत नमन करती हूँ, और वो यादें दिल में सदा ही बसी हुई हैं और बसी ही रहेंगी, और प्रेरणा हम ले रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।